वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था कि हर दिन एक नई चीज़ लेके आता है, एक नया उत्साह लेके आता है और एक नई एनर्जी हमारे अंदर लेके आता है। तो ये बात भी सच हुई। मैं बहुत दिनों से परेशान थी क्योंकि सम्राट का जो चैनल है सम्राट शर्मा ब्लॉग के नाम से था और वो जीमेल में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से हम लोग इतने परेशान थे। एक हफ्ता पूरा ऐसा निकला, सम्राट का भी और मेरा भी बहुत स्ट्रेस में। हम लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या करें। फिर मेरी छोटी सिस्टर शालिनी ने ना सारा कुछ अरेंज किया और आज उन्हीं की वजह से, मेरी सिस्टर की वजह से हमारी आईडी फिर से रिकवर हो गई है। थैंक यू शालिनी, अगर तुम नहीं करती तो मैं नहीं कर पाती। इट्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। और सच में मतलब बहन तो कितनी अच्छी है। तो फाइनली चैनल हमारा फिर से रिकवर हो चुका है और आप भी सब्सक्राइब कीजिए सम्राट शर्मा ब्लॉग को और अपना प्यार दीजिए। वैसे तो उसके सब्सक्राइबर ज्यादा है, मेरे कम नहीं है। मेरे 270 है, मम्मी के 229। क्योंकि क्या होता है ना अगर किसी का नया चैनल खुलता है तो वही होता है, क्योंकि मोनेटाइज करो उसे टाइम लगता है, हर चीज में टाइम लगता है। अब मेरा है एकदम से आसानी से अब नहीं मेरा होता। है ना। मैंने 6 साल से 6 उम्र की मैंने अपना चैनल खुद से स्टार्ट किया और आज देखो, आज मैं 8 साल का हूँ और 8 साल का मैं इतना कर रहा हूँ, अब 9 का हो जाऊंगा। अच्छा। और तो फाइनली मतलब चैनल रिकवर हो और गया है। गाइस, मेरा न्यू बैग आ चुका है। कल सम्राट की बहुत सारी बुक्स जो भी सेकंड क्लास की थी वो बुक्स आई हैं और सारा कुछ आया है। तो आज सारा का सारा दिन कवर ववर ये सब करने में, इसका स्कूल की तैयारी करने में जाना है, यूनिफॉर्म तैयार करने में। तो चलिए अब मैं जाती हूँ सम्राट के लिए, उसके पापा के लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं, तो मिलते हैं। गाइस किचन में आ चुके हैं, यहाँ बन रही है चाय और ये सम्राट बाबू। तो गाइस 2 वीडियो की शूटिंग हो चुकी है। अभी सम्राट शर्मा व्लॉग्स की करी है, अभी इसकी कर रहे हैं हम। तो सम्राट अभी चॉप कर रहा है, मेरी हेल्प कर रहा है ऑनियन चॉप करने में, क्योंकि मैंने यहाँ पर पोहा भिगो दिया है। तो अब हम बनाएंगे पोहा नाश्ते में और उसके बाद सम्राट खाने में स्पेशल क्या लेके आया है, कल लाया था सम्राट पनीर, तो फिर हम बनाएंगे पनीर। ये इजी रहता है, ये जो चॉपर है वो बहुत इजी रहता है और सबसे अच्छी बात यही होती है इसमें कि बच्चे भी आराम से काम कर सकते हैं, सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और मैंने मंगाया था जो इलेक्ट्रिसिटी वाला, पर वो खराब हो गया, मम्मी ने खराब कर दिया। तो गाइस अभी मैं कर रहा हूँ मम्मी की हेल्प फिर से। मम्मी ने फिर से बिठा दिया मुझे हेल्प करने के लिए। तो गाइस यहाँ पर चाय और पोहा, हमारा नाश्ता तैयार हो गया है, तो करते हैं हम ब्रेकफास्ट। 1 hour later. तो गाइस ब्रेकफास्ट हो चुका है, उसके बाद मैंने जल्दी से सारे कपड़े धोए, फिर मैं छत पे लेके उन्हें सुखाने गई, क्योंकि मौसम बार बार बदल रहा था, कभी धूप हो रही थी कभी बारिश, तो मैंने सोचा जल्दी से सूख जाएंगे तो ठीक रहेगा। A few moments later. फिर गाइस सम्राट के पापा को जल्दी से ऑफिस जाना था, तो फिर मैं फटाफट की उनकी कपड़ों पे प्रेस। फिर मैंने जल्दी से फटाफट चीला का बैटर तैयार किया और सम्राट के पापा के लिए बनाया चीला। 3 hours later. और यहाँ मैंने बनाया है सबके लिए मटर पनीर। सम्राट का तो क्या फेवरेट है, तो मैंने बनाया मटर पनीर और थोड़ा सा राइस था उसे गरम कर लिया है।
क्योंकि सम्राट को थोड़ी सर्दी हो रही है, तो मैं राइस देना नहीं चाहती, पर थोड़ा सा लौंग वगैरह डाल के मैंने तैयार कर दिया है। तो बहुत सारा काम हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। और सम्राट यहाँ अभी गंदगी करे हुए हैं, और बहुत अभी कपड़े वपड़े सब हो गए हैं। और सम्राट का फेवरेट मटर पनीर भी बन चुका है। कब है? बन गया, दे दो। देती हूँ। अब हम ये मम्मी चावल है? चावल है? चावल भी हैं, थोड़े से ही हैं, क्योंकि चावल बहुत थोड़े खाने हैं, क्योंकि खांसी चावल मटर पनीर मिक्स करके दे दियो। लेकिन अभी सबसे पहले मैं ये अलमारी लगाऊंगी। सारे कपड़े यहाँ मैंने फैला रखे हैं, ये क्योंकि गर्म कपड़े जैसे निकाल दिए थे ऑलमोस्ट, पर कुछ अभी बाकी हैं। और एक बार फिर से सारी अलमारी ठीक से लगा देनी है, क्योंकि सही रहता है। सम्राट उदम नहीं। मैं मचाऊंगा। फिर उसके बाद हमें सम्राट की जो बुक्स हैं उन पे कवर भी चढ़ाना है, नोटबुक पे भी चढ़ाना है, ठीक है ना। और अभी सम्राट को नहलाना भी है। अभी बहुत सारा काम है, काम ही काम है। आज खुद से नहा लूंगा, बहुत सारा खुद से नहा लूंगा। तो अभी ये अलमारियां लगाती हूँ, उसके बाद अभी तो सम्राट के पापा की अलमारी लगा दी, खोला फिर ना मुझे अपनी अलमारी लगानी है। मेरा भंडारी खोला ना। तो मिलते हैं, अभी करते हैं काम। Later. हे गाइस, अगेन वेलकम। फाइनली दोपहर के 2 बज चुके हैं और सारा काम हो चुका है। सम्राट अभी स्टडी कर रहा है अपनी, तो मैंने सोचा कि अब जब मैं फ्री हूँ तो थोड़ी सी आपसे बातें की जाए। जैसे कि कल की थी हमने। आप सबसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मेरा अपना परिवार है। अभी भले ही मेरे 30 सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन वो मुझे अपने लगते हैं कि हाँ, शायद कहीं ना कहीं वो पसंद करते हैं मेरा बोलना। इसलिए पता नहीं कितने सालों से दिल में बहुत सारी बातें हैं, कोई सुनने वाला ही नहीं है। कहते हैं ना, जिसने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। अगर हम अपना या किसी का मन जीत लेते हैं तो वही सब कुछ है हमारे लिए। अपना मन जीतना सबसे ज्यादा कठिन काम है आज के समय में। अगर हम खुद को खुश रखते हैं तो हम सबको खुश रख सकते हैं। रिश्ते, परिवार, दोस्त सब उसी लिए होते हैं जो हमारे मन को समझ सकें, हम उनके मन को समझ सकें। अगर इंसान को ऐसी जरूरत ही ना हो तो वो रिश्ते ही ना बनाए, उसे किसी रिश्ते की जरूरत ही ना हो। वो एक सन्यासी भी हो सकता है, और सन्यासी बहुत सुखी होता है, क्योंकि न जिंदगी में रिश्ते होंगे ना कोई परेशानी होगी। क्योंकि जब आप किसी से अटैच होते हो तो आप उसकी खुशी में खुश और उसके दुख में दुखी हो जाया करते हो। तो रिश्ते जहाँ एक तरफ हमें बहुत खुशी देते हैं, वहाँ हम कई बार जब हम दुखी होते हैं तो वो वजह भी कहीं ना कहीं कोई रिश्ता ही होता है। वैसे तो जिंदगी में सभी रिश्ते बहुत जरूरी हैं, लेकिन कुछ रिश्ते जो ईश्वर बनाता है, जो जन्म से नहीं होते, वो हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। कुछ रिश्ते तो दिल के ही होते हैं, कुछ रिश्ते जन्म से होते हैं, और कुछ रिश्ते बस बन जाते हैं। दिल सम्राट पढ़ते पढ़ते इधर आ गया। आई होप कि आप सब मेरी बात को समझेंगे, उसको नेगेटिव में नहीं लेंगे, उसको पॉजिटिव में लेंगे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जो भी थॉट्स हैं वो हमें पॉजिटिव वे में लेने चाहिए और पॉजिटिवली ही सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि सभी को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, अपने जीवन साथी को समझना चाहिए। चाहे आपकी एज, अभी आपकी शादी रिसेंटली हुई हो, या आपकी शादी को बहुत साल हो गए हों, या आप बहुत 40-50 साल भी हो गए हों, लेकिन आपकी जीवन साथी को आज भी आपकी ज़रूरत है। प्लीज़ उसे समझिए। आप समझेंगे तो आपके आने वाली जनरेशन में भी अपनी शादी के प्रति वो रिस्पेक्ट रहेगी। कलेश, लड़ाइयाँ, ये सब करने से हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो शादी को लेके नेगेटिव होती जा रही है। लोग प्यार में विश्वास ही नहीं करते हैं,
क्योंकि माता पिता या कोई भी है, किसी की भी झगड़े अगर बच्चे देखते हैं तो उनके जीवन पर बहुत असर पड़ता है। फिर वो उस चीज से नफरत करने लगते हैं और कहीं ना कहीं यही वजह होती है किसी व्यक्ति के अंदर चीटिंग की भावना को पैदा करने की। इसलिए उसको प्रेम और विश्वास के साथ आप अपने रिश्तों को बढ़ाइए आगे, चाहे आप जिस भी उम्र में हो। मौका भी निकला नहीं है, अभी आपके हाथ में ही है। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो एक बार फिर से अपने रिश्ते में वो नई ऊर्जा लेके आइए, एक नयापन लेके आइए और एक बार फिर से दिखाइए कि हाँ, आप एक जिंदा दिल इंसान हैं। आपके अंदर भी बहुत ऊर्जा है, विश्वास है और एक आकर्षण है। तो इसलिए अपना ख्याल रखिए और अपने रिश्तों का भी ख्याल रखिए। अपने जीवन साथी को उस जगह पे मत छोड़िए कि ये चंद लाइनें उस पर सही हों, ऐसा मत करिए प्लीज। एक कवि ने लिखा था, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न तुम खाली न हम खाली। इतने बिजी मत हो जाइए कि आप अपने रिश्तों को अहमियत ना दें। प्लीज अपने रिश्तों को टाइम दीजिए, चाहे वो आपके जीवन साथी का हो, बच्चों के साथ हो, आपके पेरेंट्स के साथ हो, आपके फ्रेंड्स के साथ हो। सबका एक समय होता है, वो समय सबको देना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय एक ऐसी चीज है जो निकल गई तो वापस नहीं आती। इस समय जो वक्त निकल रहा है वो कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए समय को वैल्यू दें। लेकिन वैल्यू देने के साथ समझें कि समय हमें किसे देना है, परिवार को देना है, अपनों को देना है। समय सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होता, पैसे तो आप कभी भी कमा सकते हो, पर रिश्तों के लिए जो वक्त निकल रहा है और अगर आप उसे बर्बाद कर देते हैं तो वो वक्त कभी लौट कर नहीं आता। इसी सोच के साथ मैं इस ब्लॉग को आज एंड करती हूँ। होप करती हूँ कि आप इस बात को पॉजिटिवली लेंगे और समझेंगे। कल एक नए ब्लॉग के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।